तो रीजनिंग का टॉपिक है सिलोगिज्म क्वेश्चन सेट 1। ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन इसमें सबसे पहले हम करेंगे। IBPS RRB PO प्रीलिम 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें IBPS जो भी एग्ज़ाम कराता है उसमें वो करता क्या है कि एक ही टाइप के कई क्वेश्चन देता है वो। जैसे कि इसमें दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है 1 to 5, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट दे रखा है ऑल पेन्स। देखिए, जब ऑल पेन्स ये हमेशा हमको करने चाहिए वेन डायग्राम से। ऑल पेन्स तो हमको एक ऑल पेन्स का एक सेट बना लिया हमने। ये है साहब, क्या है, ऑल पेन्स हैं। ये क्या है, पेन, पेन्स, ठीक। आर बुक्स, ये सभी बुक्स हैं। इसका मतलब बुक्स का जो सेट होगा ये वो इसको ओवरलैप कर रहा होगा। ये सब पूरा हो गया बुक्स, या बी भी लिख सकता हूँ मैं, आगे शॉर्ट में लिखूंगा अभी मैं पहले, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जितने भी पेन हैं वो सभी बुक्स हैं। आप पेन बुक्स पे मत जाइए, आप इस तरह से बनाइए। कुछ कहता तो इसमें से कुछ पार्ट लेते, ऑल कह रहा है तो पूरा ये पार्ट, ऑल मतलब पूरा पार्ट इसके द्वारा कवर हो जाएगा, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर सम कहता तो सम मतलब कुछ पार्ट लेते, अगर ऑल कहा है तो ऑल पार्ट को कवर करिए आप। अच्छा, फिर स्टेटमेंट क्या है, ऑल बुक्स आर। अब ये जो बुक्स हैं मतलब ऑल, इसमें भी ऑल कहा, आर कॉपीज़, तो ये बुक्स किससे कवर हो जाएंगी। एक सेट और बनेगा जिसे हम कॉपी का सेट कहेंगे, ये उससे बुक्स हो जाएंगी। तो ये सेट बन गया कॉपी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपी के अंदर बुक्स और बुक्स के अंदर पेन, इस तरह से है। ऑल शब्द लगाएगा तो पूरा हमें कवर करना है, ठीक है। अच्छा, अब चलो यहीं से देखेंगे। अब क्या है, अब कंक्लूजन का क्या निकला, ऑल पेन्स आर कॉपी। तो ऑल पेन्स, जब बुक्स से पेन कवर हो रहा था और बुक्स को कवर कर रही हैं कॉपी, तो ऑब्वियस है कि कॉपी जो है वो पेन को भी कवर कर रही होंगी। तो मतलब ऑल पेन्स कवर हो रहे हैं कॉपी से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ऑल लिख रहा है तो ऑल कवर होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज, अच्छा कुछ कॉपी पेन्स हैं, ये भी सही है भाई। ये जो इतनी कॉपियाँ हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं, क्योंकि कॉपी तो सारी हैं ये यहाँ तक, ये पेन्स हैं, तो कुछ कॉपी पेन्स भी हैं, ये वाली कुछ है ना, तो ये भी सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो गए। तो ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, आइदर 1 और 2, नहीं बोथ। इस तरह के क्वेश्चन ये हमारे इस टॉपिक में आते हैं। और बैंकिंग में तो फिक्स है भैया, आना ही है। SSC में भी आना ही है। तो जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सबसे आसान तरीका इसका वेन डायग्राम है, जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट क्या है, सम। देखिए अब यहाँ कह दिया सम, आगे ना, सम मतलब कुछ, डॉग्स आर कैट। अब अगर सम की बात आएगी तो पूरे आप कवर नहीं करोगे। सम, ये डॉग है, मैं डॉग को डी लिख दिया, ठीक है। आर कैट्स, तो सम इसमें से कुछ काट लिया, ये इधर कैट हो गए, सी लिख दिया, ठीक है ना। ये वाले जो डॉग थे ये कैट हो गए, सम है तो कुछ हिस्सा काटेंगे, सम का मतलब कुछ हिस्सा। नो कैट इज काव। अब देखिए, अब दो जो काव है, अब मैं CW कर दूंगा उसको। जो नेक्स्ट सेट है काव का, नो कैट, कोई भी कैट है, काव नहीं है। इसका मतलब जो काव होगा दो तरह से हो सकता है, कि काव हो सकता है कि डॉग वाले को कट करे, है ना, या ऐसा भी हो सकता है किसी को कट ना करे, है ना। दो कंडीशन, मैंने इसको लिख दिया CW, काव वाले को। अब दोनों ही कंडीशन आप रखिए। अब आगे अपना कंक्लूजन देखिए, सम डॉग्स आर नॉट काव। देखिए, चाहे ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, सम, अगर ये वाली कंडीशन भी है तो सम का मतलब ये वाले तो कम से कम बच जाएंगे भाई, कैट वाले तो कम से कम बच जाएंगे, कैट वाले तो हो ही नहीं सकते। तो सम डॉग्स आर नॉट काव, ये तो पक्की बात है कि भाई जो डॉग, कैट वाले डॉग हैं, कैट वाले पोर्शन के ये वाले हैं, ये काव में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि काव का उसने मना कर दिया है कि कोई भी कैट और काव एक ही कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात तो पक्की सही होगी, सम मतलब कुछ तो बचेंगे, कुछ में ये तो 100% बच नहीं है जो कैट और डॉग के कॉमन पार्ट है ना। तो ये सही हो गया। ऑल काउज आर डॉग, ऑल काउज आर डॉग, ये कहीं से संभव नहीं लग रहा, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लगा। ऑल काउज आर डॉग के लिए क्या होना चाहिए कि काव वाला जो है वो डॉग से पूरा का पूरा सर्किल्ड होना चाहिए। तो ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, तो पहला वाला इसमें सही होगा। ओनली 1 इज़ फॉलो, ये थोड़ा सा लॉजिक आपको दिमाग में डालना होगा, ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट दे रखा है सम चेन्स आर टेबल।
आप इसकी लैंग्वेज में मत जाओ कि वो चेयर्स को टेबल कह रहा है या इसको ये कह रहा है, इसका वो कह रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं। सम चेयर्स, तो एक सेट आप बनाइए चेयर्स का, ठीक है ना, एक सेट आप बनाइए, ये हैं भैया हमारी चेयर्स, मैंने सी लिख दिया। टेबल, सम कह रहा है, इसका मतलब इन दोनों का कुछ पार्ट एक दूसरे में कॉमन होगा। सम कहा है तो ऑल कहता तो पूरा हो जाता, ये हो गई जी टेबल, ठीक है। अब ऑल टेबल्स आर बुक्स, अब ऑल टेबल्स, टेबल पूरी बुक कंप्लीटली इसमें कवर होनी चाहिए, तो इस तरह से टेबल्स जो है कंप्लीटली होनी चाहिए। हमें इसको ठीक है टेबल, बॉक्सेस, और ये जो ऊपर वाला है इसको मैंने कह दिया बॉक्सेस का बी, तो ये तो पूरा कवर होना चाहिए टेबल वाला। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या निकला, सम बॉक्सेज आर चेयर, हाँ बिल्कुल सही बात है कि कम से कम भी होगा तो ये जो, क्योंकि ऑल टेबल्स हैं, अगर कम से कम भी होगा, अगर इसी को कवर कर रहा होगा तब भी टेबल वाला कुछ पार्ट तो इसमें आएगा ही आएगा, है ना। तो ये तो पक्की बात होगी भाई, सम चेयर्स, तो ये इतना, अगर ये इस डायग्राम के हिसाब से भी देखें तो ये इतनी चेयर्स किस में है, बॉक्सेस में है, तो सम चेयर्स आर इन बॉक्सेस, ये बात सही होगी। ऑल चेयर्स आर इन बॉक्सेस, ऑल की नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये ऑल कवर हो रहा हो, है ना, तो इसमें भी पहला ही फॉलो कर रहा है, तो ओनली वन इज फॉलो। ये हमारा इस करने का तरीका है, जितना कहा जाए उतना समझा जाए, अपना दिमाग ना लगाया जाए, लॉजिक जितना कह रहा है उसको, उस पर आप फॉलो करिए, ठीक है ना, दिमाग तो अपना ही लगाना है खैर, लेकिन एक्स्ट्रा ना लगाया जाए। स्टेटमेंट ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, अब देखिए उसने कहा ऑल एप्पल्स, अब ऑल एप्पल्स, तो एप्पल जो है वो ऑल फ्रूट्स में जा रहा है, ऑल एप्पल जा रहे हैं फ्रूट्स में, तो मैंने यहाँ ये मान लिया एप्पल का ए बता दिया ये, ठीक है। ये सब क्या है, फ्रूट है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, फ्रूट के अंदर, मीन्स एफ मान लिया मैंने, है ना। नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, अब वेजिटेबल वाला जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वेजिटेबल वाला ये है, कोई भी फ्रूट मतलब इसमें से वेजिटेबल नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। नो में का मतलब होता है सेपरेट, सम का मतलब होता है थोड़ा बहुत काटना, ऑल का मतलब होता है पूरे को कवर करना, ठीक है। इस तरह से आप दिमाग में डाल के चलिए। तो अब क्या हुआ जी, अब कंक्लूजन क्या लगा, सम एप्पल्स आर नॉट वेजिटेबल, सम एप्पल्स आर नॉट वेजिटेबल, सही बात है, वेजिटेबल तो कोई भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, ये तो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। ऑल वेजिटेबल्स आर एप्पल, ऑल वेजिटेबल्स आर एप्पल, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, एप्पल तो इसके अंदर है और फ्रूट वेजिटेबल कोई है नहीं, तो पहला वाला इसमें भी सही हो गया, ये सही है। तो इसमें देखो ओनली वन इज़ फॉलो, फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चले हम, इसमें क्या है कि देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट सम बुक्स आर नोबल, अब सम बुक्स कुछ किताबें, तो ये दो चीज़ें तो ये आ गई, ये तो मेरा बुक्स हो गया, ये हमारा नोवेल्स हो गया, ये बुक्स का बी, नोवेल्स का एन, सम वाली कहानी आ गई, मतलब ये वाली जो बुक्स हैं ये नोवेल है ना, सम बुक्स आर नोवेल। ऑल नोवेल्स आर मैगजीन, अब ऑल मैगजीन के अंदर ये पूरा कंप्लीटली मैगजीन के अंदर हो जाना चाहिए कवर, ऐसे करके ये हो गया जी, ये नोवेल और ये मैगजीन, ठीक है। अब कंक्लूजन, सम मैगजीन्स आर बुक्स, बिल्कुल सही बात है, ये वाली जो मैगजीन है ये इतनी वाली ये बुक्स होंगी, है ना, ये तो सही है। ऑल बुक्स आर मैगजीन, ऑल बुक्स मैगजीन नहीं होंगी, है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, सम वाला तो हमारे मिल रहा है, तो इसमें भी फर्स्ट वाले ओनली वन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, बस ये है कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब सेट 2 आइदर